नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। जैसे आप सब जानते हैं कि मेरे कुंडली प्रिडिक्शन रिलेटेड जो वीडियोस की सीरीज चल रही है उसमें मैंने लास्ट में बहुत वीडियो डाले हैं, तो आशा रखता हूं कि आपने उसको देखकर अच्छी तरह से समझा होगा। तो उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये वाला वीडियो मैं डालूंगा। इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे अब हमारी कुंडली प्रिडिक्शन और कुंडली की सीरीज चालू हो जाएगी कि जैसे आपकी कुंडली है तो आप कैसे देख सकते हो। तो हम बारी बारी से एक एक ग्रह का उसमें प्रिडिक्शन लेंगे। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं है तो आप मैं इनबॉक्स में एक नंबर दूंगा, उस पर सेंड करना। तो आप बर्थ डिटेल, टाइम और प्लेस, तो ये चीज सेंड करना, तो मैं आपको आपकी कुंडली प्रोवाइड करूंगा। और हम बारी बारी से एक ग्रह का पहले लेंगे, उसका प्रिडिक्शन देखेंगे आपकी कुंडली में वो ग्रह कहाँ पड़ा है और उसका फल क्या है, वो निर्बल है, सबल है, उसकी दृष्टि क्या है, तो उससे आपके जीवन में क्या असर हो सकती है, ये हम जानकारी लेंगे। और ये वीडियो के अंत में मैं आपको एक ग्रह शांति का एक अच्छा उपाय प्राकृतिक तौर पे बताऊंगा, जिसे आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किपिंग अवश्य देखना, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। तो जैसे आप जानते हैं, हमने आगे बताया था कि आज से हम कुंडली का प्रिडिक्शन लेंगे। मतलब कि आपकी जो कुंडली है वो कौन से लग्न से शुरू होती है, उस हिसाब से हम आज तो सूर्य ग्रह का फल, शुभ अशुभ फल जो भी है वो लेंगे। तो आपकी कुंडली, अब आपको आपकी कुंडली पता ही होगी। तो जैसे मैंने आगे बताया था, अगर ना हो तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा कैसे भी तरीके से। तो हम आज शुरुआत में मेष लग्न की कुंडली में विभिन्न स्थान पर सूर्य का जो फल है, सूर्य ग्रह का, वो समझेंगे आज। तो ये एक बहुत ज़रूरी, आज से शुरू हो गई हमारी कुंडली प्रिडिक्शन की जो मेन विषय वस्तु है, वो शुरू हो चुका है। तब हमारी जो वीडियो की सीरीज है उसको आप ध्यान से देखिएगा, पूरा विदाउट स्किपिंग देखते रहिएगा। तो बिल्कुल आप पक्का ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत नियम है उसको सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। खुद की कुंडली प्रिडिक्ट कर सकेंगे और घर के सदस्यों, मित्र मंडल की कुंडली आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ एक कुंडली बना लेते हैं और मेष लग्न की कुंडली हम बना लेते हैं। तो जिन जातकों की मेष लग्न है उनको तो आज मालूम चल ही जाएगा कि उनके कुंडली में सूर्य कौन से स्थान पे है और उसका क्या फल है, वो तो आज पता चल ही जाएगा। तो ये पर्टिकुलर मेष लग्न वालों के लिए है, और वो भी सूर्य का फल है, पूरी कुंडली के 9 ग्रह का नहीं है, लेकिन ये सूर्य का फल, ऐसे ही समझ सकते हैं अपन। तो ये है। तो अब मेष लग्न में प्रथम स्थान में सूर्य, तो प्रथम स्थान मतलब देह स्थान है, और सूर्य मेष राशि में उच्च राशि का है, उच्च राशि स्थित है, उच्च स्थान में है। तो प्रथम स्थान में मेष राशि में सूर्य का जो फल है वो उत्तम प्रकार का होता है। और जैसे देह स्थान है प्रथम स्थान, तो जातक की जो शारीरिक प्रकृति है और अंदर बाहर पर्सनालिटी है, शरीर का सौष्ठव सौंदर्य, ये सब प्रथम स्थान से देखा जाता है, आगे मैंने बताया था। तो यहाँ सूर्य उच्च राशि का होने से इस स्थान में उत्तम फल मिलेगा, मतलब अच्छा शारीरिक सौंदर्य, प्रभाव, शारीरिक सौष्ठव और प्रकृति मतलब स्वभाव, जातक का स्वभाव भी दृढ़ आत्मबलशाली रहेगा
शरीर गौर वर्ण, रक्त गौर वर्ण का रहेगा। शारीरिक सौष्ठव उत्तम प्रकार का रहेगा। शरीर बलवान रहेगा और स्वभाव में दृढ़ आत्मबल और तेज। सूर्य तेज का कारक है, तो इन जनरली ऐसी जातकों को जिनकी मेष लग्न में सूर्य प्रथम स्थान में होता है, वो जातक स्वभाव से तेज और थोड़े गुस्से वाले रहते हैं। पर्सनालिटी, जैसे मैंने आगे बता ही दिया था कि पर्सनालिटी उत्तम प्रकार की होती है, तो वो है। ठीक है, ये प्रथम भाव में मेष लग्न में सूर्य का फल हुआ। अब हम चलते हैं द्वितीय स्थान में। द्वितीय स्थान मतलब धन, संपत्ति, परिवार, समाज, पारिवारिक संपत्ति इत्यादि का स्थान है। तो उस स्थान में मेष लग्न कॉमन है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपकी समझ के लिए, बाकी मेष लग्न में ही हो है। पर दूसरे स्थान में यदि सूर्य किसी की कुंडली में बैठा है मेष लग्न की, तो उसका क्या फल होता है ये हम आगे देख रहे हैं। तो जो आप जानते हैं कि दूसरा स्थान, द्वितीय स्थान जो है वो धन, परिवार, समाज, संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति और धन संचय जैसे बैंक बैलेंस इत्यादि, तो उसके बारे में निर्देश करता है। तो हम देखेंगे कि सूर्य जो द्वितीय स्थान में है वो शुक्र के घर में, मतलब वृषभ राशि, मतलब शुक्र का घर हुआ। तो सूर्य और शुक्र शत्रु ग्रह है, ये भी आप नोट करते रहना। तो वो शत्रु के घर में हुआ मतलब सूर्य अशुभ फल देता है, वहाँ आपका फल अशुभ होगा। तो परिवार, समाज, सामाजिक कार्य, धन संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति इत्यादि में आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, और या तो फिर असंतोष भी रहता है कभी कभी। तो ये फल हम द्वितीय स्थान में सूर्य का जान सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि मेष लग्न में द्वितीय स्थान में बैठा हुआ सूर्य वृषभ राशि का होता है और वो इस प्रकार से फल देता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय स्थान में, तो तृतीय स्थान में सूर्य मित्र राशि मतलब मिथुन राशि, बुध के घर में बैठा है। तो बुध के घर में होने से वो मित्र स्थान में हुआ। अब आप जानते हैं, आगे मैंने बताया है वीडियो में कि तृतीय स्थान है वो साहस, वृत्ति, पराक्रम और सहोदर मतलब भाई बंधु, इनका स्थान है। तो इस स्थान में मित्र से सूर्य का फल इस प्रकार है कि जातक को साहस की वृत्ति देता है, डेयरिंग कराता है व्यवसाय में या अन्य कार्यों में, और नए क्षेत्र में भी साहस कराने की क्षमता देता है, हौसला बढ़ाता है, और भाई बहन एवं मित्र वर्ग का सुख, सहयोग और प्रेम अच्छा मिलता है। तो यह हुआ तृतीय स्थान का फल। ठीक है, देख लीजिएगा आप। मिथुन राशि मतलब बुध की। अब हम आगे चलते हैं चतुर्थ स्थान। तो चतुर्थ स्थान आपने आगे जैसे देखा है वो माता भूमि, जन्मभूमि, ननिहाल इत्यादि जो हमारे जीवन के क्षेत्र है उसका स्थान है, और उसमें सूर्य की स्थिति चंद्र के घर में मतलब मित्र के घर में है। तो मेष लग्न वालों की कुंडली में अगर यदि चतुर्थ स्थान में सूर्य स्थित है तो वो अपने मित्र के घर में मतलब चंद्र के घर में है और शुभ फल देता है। तो चतुर्थ स्थान में
मित्र से त्रिसूर्य होने से जातक को माता, जन्मभूमि, जमीन, मकान, वाहन इत्यादि का अच्छा सुख देता है और ननिहाल पक्ष का भी अच्छा सुख सहयोग देता है और जातक को जन्मभूमि से लाभ भी देता है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा। हालांकि मैं लिखने में मैं थोड़े कम शब्द आपकी बोल रहा हूँ, वो ध्यान रखना। तो इत्यादि सुख में ये सपोर्ट करता है, सहयोग शुभ फल देता है चतुर्थ स्थान में सूर्य। तो ये आप देख लेना, ठीक है। और फिर पंचम स्थान, षष्ठ स्थान, सप्तम आगे के वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी ये देख लीजिएगा आप। यदि आपका सूर्य अशुभ स्थान में बैठा है तो 125 ग्राम किशमिश और 125 ग्राम गुड़ को रविवार के दिन जल में प्रवाहित करने से सूर्य प्रबल बनता है और आपको लाभ होता है।